मेरे YouTube की वीडियो पे आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अम्ल और क्षार के बारे में बताया था। अम्ल और क्षार क्या होता है, तो आइए फिर हम लोग देख लेते हैं अम्ल के बारे में। अम्ल देखे थे, अम्ल जो होता है वो खट्टा होता है। क्या होता है? जो अम्ल होता है वो खट्टा देता है। और आर्हेनियस थ्योरी के अनुसार जो जलीय विलयन में क्या देता है, जलीय विलयन में H+ आयन देता है। H+ आयन देता है, ये हमने पढ़ा था। आयन देता है, तो जो H+ आयन देता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं अम्ल। क्या बोलते हैं? अम्ल। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। जलीय विलयन में क्या होता है? ये H+ आयन देता है। H+ आयन देता है। तो अम्ल के बारे में हम लोग देखें कि अम्ल खट्टा होता है, जलीय विलयन में H+ आयन देता है। और आगे देखेंगे कि अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार देखिए, टाइप्स ऑफ एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड, अम्ल के प्रकार। अम्ल के दो प्रकार होते हैं। अम्ल के दो प्रकार होते हैं। एक होता है खनिज अम्ल। क्या? खनिज अम्ल। देखिए, दो प्रकार। हम लोग खनिज अम्ल को ऐसे लिख देते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एक जो है कि वीक एसिड होता है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एक वीक एसिड होता है। इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग माने प्रबल अम्ल। स्ट्रॉन्ग माने एक प्रबल अम्ल होता है, एक प्रबल अम्ल। और दूसरा क्या? वीक। दूसरा क्या? वीक एसिड। क्या? वीक, दुर्बल। दुर्बल अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक दुर्बल अम्ल होते हैं जिसे वीक एसिड बोलते हैं, और एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए किसे कहते हैं? पहले नंबर हम इसको लिख सकते हैं। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? वे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतया H+ आयन दे देते हैं। वे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतया H+ आयन दे देते हैं। आयन दे देते हैं, वो क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल। जो अम्ल जल में घुलकर H+ आयन पूरा दे दे उसे हम बोलते हैं प्रबल अम्ल। और वही अगर उल्टा देखें कि दुर्बल अम्ल, जो जलीय विलयन में H+ आयन बहुत ही कम मात्रा में टूटे, यानी कम मात्रा में ही प्राप्त हो। जिस अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन की मात्रा कम आयनित होती है, उसे क्या बोलते हैं हम? दुर्बल अम्ल। तो अभी देखिए अम्ल के प्रकार, एक प्रबल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल जो जल में पूर्णतः घुलकर H+ आयन दे उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। और वे आयन जो जलीय विलयन में कम H+ आयन देते हैं, वे अम्ल जो जलीय विलयन में घुलकर कम H+ आयन देते हैं और दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये मैक्सिमम खनिज लवण होता है, खनिज अम्ल। ये क्या होता है? खनिज अम्ल होता है, लेकिन खनिज से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? खनिज से। इसे खनिज अम्ल के नाम से भी जानते हैं।
क्या किस नाम से जानते हैं इसे? खनिज अम्ल के नाम से भी जानते हैं। कहाँ से प्राप्त होता है? खनिज से। जैसे एग्जाम्पल HCl, H2SO4, देखिएगा HCl, H2SO4, HNO3, नाइट्रिक एसिड, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ध्यान दीजिए क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और इसका एग्जाम्पल देखिएगा, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो खनिज अम्ल से प्राप्त होते हैं। ये जंतु पादप, ये कह सकते हैं इसको जंतु पादप से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? जंतुओं से और पादपों से मिलते हैं। ठीक है, पादप एवं जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ये किससे प्राप्त होते हैं? देखिएगा, जीव जंतुओं, जीव और किसमें? जंतुओं और पादपों से प्राप्त होते हैं। जंतुओं प्लस पादप से प्राप्त होते हैं, अब जैसे एसिटिक एसिड, क्या? एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, क्या इसका एग्जाम्पल? एसिटिक एसिड CH3COOH। एसिटिक एसिड सिरका से प्राप्त होता है। ये क्या है? दुर्बल अम्ल है, क्योंकि पादप से प्राप्त होता है। ठीक है, फार्मिक एसिड का भी नाम सुने होंगे आप, सुने हैं ना? फार्मिक एसिड भी क्या है? आपका विक एसिड है, HCOOH। ये फार्मिक चींटियों से प्राप्त होता है, फार्मिक एसिड। तो ये अभी कंसेप्ट क्लियर हुआ कि प्रबल अम्ल कहाँ से प्राप्त होते हैं? खनिज लवण से प्राप्त होते हैं। दुर्बल अम्ल क्या पाते हैं? पादप से प्राप्त होते हैं। खनिज प्रबल अम्ल क्या होते हैं? पूर्णतः H+ आयन देते हैं। दुर्बल अम्ल पूर्णतः H+ आयन नहीं देते हैं। तो ये आपका दो प्रकार का अम्ल हुआ। तो आइए अगला स्टेप चलते हैं हम लोग, क्या? अम्ल के रासायनिक गुण। हम लोग चलते हैं अम्ल के रासायनिक गुण। ये अम्ल के रासायनिक गुण धातु के साथ अभिक्रिया। देखिए, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया के धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्या बनाती है? हाइड्रोजन गैस बनाती है। एक धातु लेके चलते हैं, धातु प्लस अम्ल क्या बनाता है? धातु लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। याद रखिएगा, कोई धातु लेते हैं, Fe ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? Fe। ये क्या है? ठोस अवस्था में रहता है, यहाँ सॉलिड कर देते हैं। प्लस अम्ल ले लीजिए HCl। क्या ले लीजिए? एक्वस फॉर्म में HCl ले लीजिए। क्या बनेगा? FeCl2। क्या बनेगा? FeCl2 एक्वस फॉर्म में प्लस H2 गैस बनेगा। क्या बनेगा? H2 हाइड्रोजन गैस। ये 2HCl रहेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये क्या बना? फेरिक क्लोराइड। याद करना पड़ेगा, फेरिक क्लो हाइड्रोजन गैस, फेरिक क्लोराइड है। ये देखेंगे, जेड सॉलिड फॉर्म में जिंक ले लीजिए और H2SO4 से रिएक्शन करा दीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड से। किससे? सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा दीजिए। क्या बनेगा? जेड जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये आपका रहा कि धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? धातु लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस यहाँ कैसे पहचान होता है? पॉप की आवाज देता है। हाइड्रोजन गैस कैसे देता है आवाज? पॉप की आवाज देता है। तो धातु
दूसरा जो है अम्ल के रासायनिक गुण, धातु कार्बोनेट, कोई भी धातु कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। चलिए देखिए, कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट है, किससे क्रिया किया अम्ल से, कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक अम्ल है, रिएक्शन किया तो लवण बनाया, कैल्शियम क्लोराइड बनाया, कैल्शियम क्लोराइड बनाया, क्लोराइड प्लस पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, धातु कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, HCl से क्रिया किया, क्या बनाया, कैल्शियम क्लोराइड H2O प्लस CO2। तो तीसरा जो है रासायनिक गुण है, धातु ऑक्साइड अब क्रिया करेगा अम्ल से लवण और जल का निर्माण करेगा। धातु ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। तीसरे आपके कंपोनेंट में रासायनिक गुण में अम्ल का है, धातु ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। धातु ऑक्साइड होता क्या है कि कोई धातु हो और उसके साथ क्या लगा हो, ऑक्सीजन लगा हो। देखिए CaO धातु ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, अम्ल किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है, और इसमें लवण का क्या नाम है, कैल्शियम क्लोराइड। देखिए, कैल्शियम क्लोराइड और पानी का निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है। यानी कि धातु ऑक्साइड CaO HCl से क्रिया किया, कैल्शियम क्लोराइड लवण का निर्माण किया प्लस पानी का निर्माण हुआ। वही यहाँ थोड़ा ये देखिएगा, एक और ऑक्साइड है, इस ऑक्साइड का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम है इसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड अम्ल, कौन सा अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ध्यान दीजिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बना, मैग्नीशियम सल्फेट बनाया। ये लवण है, मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी क्या है, लवण है, मैग्नीशियम सल्फेट का निर्माण किया, ये तो आपका पानी ऑलरेडी जल है। तो ये आपका रासायनिक गुण रहा, 3 रासायनिक गुण आपने पढ़ा। एक आपने पढ़ा कि धातु से अभिक्रिया करता है अम्ल तो क्या बनाता है, एक पढ़ा कि धातु कार्बोनेट से क्रिया, और एक पढ़ा धातु ऑक्साइड से। तीनों प्रकार के रिएक्शन आपको तैयार रखना है, ये तीनों रिएक्शन आपको तैयार रखना है और परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग आगे लेके प्रस्तुत होंगे, तब तक धन्यवाद।